गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, here we start your second chapter। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था। आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए योर सेकंड चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? अम्ल, क्षार व लवण। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, हमें ये पता होना चाहिए आपका जो लेसन है उसके नेम का मतलब क्या है। आपका हम फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं कि एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। देखिए एसिड, अम्ल। प्रीवियस क्लासेस में आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि एसिड आप क्या होते हैं, जो आपके टेस्ट में सोयर होते हैं, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। बट साइंटिफिक डेफिनेशन बेटा आपकी ये नहीं है। आपकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है एसिड की, एक्चुअली वो क्या होती है कि दो सब्सटेंस, वे पदार्थ which give दो सब्सटेंस which give H plus ions in aqueous solution। देखिए इसका क्या मतलब है कि वे पदार्थ जो आपके जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आपका जब आप विलयन बनाते हो, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ, तो वो आपका कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। आई रिपीटेड अगेन कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जब आप किसी भी सब्सटेंस की क्या रिएक्शन कराते हो या फिर उसको मिलाते हो वाटर के साथ, तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है अब कि अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो आपका जलीय विलयन में H प्लस आयन आपको प्रदान करते हैं, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक बेटा, अब देखिए मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाती हूँ। HCl अगर आप इसको वाटर में सॉल्यूबल करोगे, इसको वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे, तो ये क्या होगा? ये ब्रेक होगा। किस टाइप से? ये H प्लस आपका अलग निकल जाएगा और प्लस में ये Cl नेगेटिव आपका अलग निकल जाएगा। तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अभी हमें नहीं, मान के चलिए हमें नहीं पता ये एसिड है, तो आप क्या करेंगे? आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये आपका ब्रेक हुआ। किस टाइप से? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। यहाँ से आपने क्या देखा बेटा कि H पॉजिटिव, इसने आपको H पॉजिटिव दिया। तो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी कि वो सब्सटेंस जो आपको वाटर में H प्लस आयन देते हैं, वो आपके एसिड कहलाते हैं। ओके बेटा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो आपका एसिड है, वो आपका अम्ल है। नाउ अब हम आपका नेक्स्ट चलते हैं कि बेस क्या होता है। देखिए नाउ देखिए बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षार, तो ये क्या होते हैं? इसकी भी आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि आपके जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो आपके टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन इसकी भी साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो क्या है कि दो सब्सटेंस, वो आपके पदार्थ विच गिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, कि वो पदार्थ जो आपके OH नेगेटिव आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में। बेस आपके क्या होते हैं? वो आपके पदार्थ जो आपके क्या है, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। मतलब कि जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन आपको देते हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इन्हें आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ। NaOH आपको किस टाइप से ब्रेक हो सकता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखिए बेटा कि यहाँ पर हम इसी को आप ब्रेक, मैंने कैसे ब्रेक किया कि NaOH, Na प्लस और OH नेगेटिव। अब हमारी डेफिनेशन देखिए क्या थी कि वो सब्सटेंस जो आपके वाटर में डिसॉल्व होने पर, वाटर में ब्रेक होने पर आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो आपके बेस कहलाते हैं। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि जो आपको दिया हुआ सब्सटेंस है वो आपका बेस है या फिर आपका एसिड है। देखिए इससे पहले हमने एसिड में देखा था ना कि एसिड में क्या हुआ था? H प्लस आयन दिया था और बेस में इसने आपको OH नेगेटिव आयन दिया है, तो दैट वाज कॉल्ड योर बेस। नाउ अम्ल हमने बता दिया, क्षार हमने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लवण क्या होता है।
सॉल्ट, लवण हम जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस से रिलेट होते हैं। किस टाइप से? व्हेन एन एसिड एंड बेस, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कि जब एक एसिड और बेस, जब एक अम्ल और क्षार रिएक्ट टुगेदर, आपस में क्रिया करते हैं, जब एसिड और बेस आपके एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, देन द कंपाउंड फॉर्म, तो जो उनका यौगिक बनता है उनके मिलने से, ठीक है, कि जब आपके एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके मिलने से जो आपका यौगिक बनता है, जो कंपाउंड बनता है, दैट वाज कॉल्ड योर साल्ट। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको अम्ल का एग्जाम्पल दिया था HCl, उसके बाद हमने बेस का एग्जाम्पल लिया था NaOH। देखिए ये क्या है? ये आपका एसिड है ना, अम्ल है, और ये आपका क्या है? बेस है, क्षार है। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की, ये दोनों आपस में जब मिले तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से Na कंबाइन होंगे, NaCl, और अब क्या बचा? देखिए यहाँ पे H और यहाँ पर OH, तो H और OH मिलके आपके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, मतलब कि H2O। तो ये क्या है अब आपका? ये बना है आपका साल्ट, लवण, और ये आपका निकला है वाटर, जल। तो देखिए एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये आपका जो कंपाउंड बनाते हैं वो आपका कहलाता है साल्ट, मतलब लवण। ओके बेटा, नाउ मैंने आपको डेफिनेशंस क्लियर की एसिड, बेस और साल्ट की। अब हम आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज पे। हमने सबसे पहले एसिड पढ़ा था, हम प्रॉपर्टीज भी सबसे पहले इसी की पढ़ेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मतलब अम्ल के गुणधर्म। देखिए सबसे पहले तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में वही प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते आए हो कि ये आपके टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी लिखेंगे कि एसिड आर सोयर इन टेस्ट, कि एसिड आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा कि अभी हमने जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ी कि एसिड गिव H+ आयन, कि एसिड हमें क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में एसिड आपको क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। योर थर्ड प्रॉपर्टी इज एसिड टर्न, एसिड बदल देते हैं किसको? ब्लू लिटमस को टू रेड, मतलब कि आपका एक लिटमस पेपर आता है बेटा, ये लिटमस टेस्ट होता है आपका, कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में उस लिटमस पेपर को डिप करते हो, आपका एक पेपर आता है, अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करते हो तो अगर वो सॉल्यूशन आपका एसिड है तो वो क्या होता है? उस लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो वो सॉल्यूशन आपका एसिड है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी बेटा, एसिड रिएक्ट विद बेस। अभी हमने आपको लास्ट में साल्ट के बारे में जो बताया तो हमने क्या देखा था कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, कि एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, अम्ल आपके क्षार के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं? आपको सॉल्ट और वाटर देते हैं। नाउ योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि द पीएच वैल्यू,
पीएच वैल्यू ऑफ एसिड। एसिड जो सॉल्यूशन आपके होते हैं, अगर आप उनका पीएच चेक करते हैं तो उनकी जो पीएच वैल्यू होती है इज लेस देन 7। कि आपके जो अम्ल होते हैं अगर आप उनका पीएच चेक करते हो तो वो हमेशा 7 से कम होता है। नाउ 6th प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल। जो आपके धातु होते हैं, जो आपके एसिड्स होती हैं, जब ये आपकी धातु के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये आपको हाइड्रोजन गैस देती हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए इसने क्या बोला कि जब अम्ल को आप किसी धातु के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो आपको क्या देती है, H2 गैस निकाल देती है। कैसे? देखिए एग्जांपल के लिए HCl आपने लिया, प्लस में आपने इसकी रिएक्शन कराई मैग्नीशियम से, किसी से भी करा सकते हैं आप, मैं सिर्फ आपके लिए मेटल को कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ कि Mg से अगर मैंने आपकी एसिड की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, Mg और Cl ये यौगिक बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। MgCl ये आपका इस फॉर्म में कंपाउंड है, ये हमेशा आपकी MgCl2 की फॉर्म में निकलता है। तो अब क्या बचा, Cl तो Mg के साथ मिल गया, इसने इसके साथ कंपाउंड बना लिया, तो बचा क्या आपका, अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये आपका हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन आपकी डायटोमिक गैस है, वो हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपकी बाहर निकलती है, तो ये इस फॉर्म में निकलेगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बैलेंसिंग द रिएक्शन पढ़ा था, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है लेकिन वहाँ पर 2 है, तो हमें इस साइड बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारी हाइड्रोजन भी इधर भी 2 हो गई और उधर भी 2 हो गई। अब यहाँ से देखिए क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, उधर देखिए क्लोरीन इधर भी 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है। एक्चुअल में हमारी जो थी ये रिएक्शन वो थी किस लिए थी, हमने एसिड की रिएक्शन दिखाई थी मेटल के साथ, कि मेटल के साथ जब आप एसिड की रिएक्शन कराते हो तो ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक बेटा, ये आपकी थी एसिड की प्रॉपर्टीज। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, बेस की प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ ये देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, साल्ट की डेफिनेशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। 6 प्रॉपर्टीज थी एसिड की, सारी आप देख लीजिए। अगर दोबारा से एसिड में एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, एसिड क्या था कि भाई जिसने H पॉजिटिव आयन आपको दिया वाटर में, उसका टेस्ट क्या होता था, सोयर, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। उसके बाद एसिड की जब आप बेस से रिएक्शन कराते हो तो आपको साल्ट और वाटर देता है। इसके अलावा जो एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। एसिड जब आप मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हो तो वो आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल के देता है। ये थी आपकी एसिड की प्रॉपर्टीज।